हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। आप जोर से बोलेंगे, सीएम साहब, हमारे सीएम साहब, सीएम साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है सीएम साहब, आपका स्वागत है, हमारे राणा साहब का स्वागत है, हमारी सरपंच साहब की तरफ से आपका स्वागत है, सभाई की तरफ से आपका स्वागत है। सरकारी बैठा दिया है। नीचे बैठ रहे व्यवस्था नीचे बैठ जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे आप लोग। सीएम साहब, राणा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आप हमारे पलवल जिले के सबसे बड़े गांव भिड़ूकी की पावन पवित्र धरा पर जो आपके चरण पड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको देखकर और अपनी इस गांव भिड़ूकी की पवित्र धरा पर अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ और आपके अंदर अपनी आस्था व्यक्त करती हुई, आपके अंदर आपकी आस्था व्यक्त करती हुई और आपको ज्वाइन करती हुई आपको मैं निमंत्रण देती हूँ कि जब राजा आ जाता है फिर मांगने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। आप हमारे गांव में आगे, मैं आपके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती हुई आपसे ये इच्छा तो ये थी कि आपके चरण में सिद्ध बाबा पर टिकवाती और तीसरी बार आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते तो तब मैं आपको बुलाती। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, केवल आपको मैं निमंत्रण दूंगी हृदय की गहराइयों से कि ये सबसे बड़ा गांव है मुख्यमंत्री जी, आप एक बार जरूर विशेष टाइम दे करके हमें कृतज्ञ करें। अब आप जो आए आपके वफादार ईमानदार विधायक जी बैठे हैं, अगर ये कहे तो ये घोषणा पत्र सौंप दूंगी कि केवल आपको मैं आमंत्रित करने के लिए आज आपको यहाँ पर रोका है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी लो निकाल लो अपनी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों, मैं इस इलाके के 3 दिन के दौरे पर निकला हुआ हूँ। लगभग 10 गांव का दौरा मेरा हुआ है आज, और अभी ये 3-4 गांव जो 5 गांव और हैं, शाम को चांदहट तक में जाना है, उसके बाद मेरा यह दौरा पूरा होगा। कल जब आपकी सरपंच बहन श्रीमती शशि बाला जी जब मुझे मिली तो इन्होंने खैर उस समय कुछ बड़ी बड़ी बातें की, मैंने कहा ऐसे ऊपर ऊपर उसको कह रही होंगी, लेकिन जब इन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे गांव से होकर निकलेंगे और वहां नहीं रुकेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ गांव में रुकने का कार्यक्रम नहीं था, अगले गांव में था। मैंने कहा फिर कभी आएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत आग्रह किया और फिर बाद में जो बात इन्होंने कही वो बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तब करूंगी। मैंने कहा इसका मतलब ये कि आप इंतजार कर रही हैं कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूं कि ना बनूं? तीसरी बार बढ़ाने में आपका कोई योगदान नहीं होगा। चले नहीं, हमारा योगदान होगा तो फिर तीसरी बार बढ़ने की इंतजार क्यों कर रही है? कल ठीक है जी, कल ही मैं ज्वाइन करूंगी।
केवल एकमात्र इस काम के लिए मैं कल आऊंगा। गांव की बातें तो बाद में करेंगे, हमने क्या क्या विकास काम क्या किए हैं, जनता की भलाई के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और आगे हमने कार्यक्रम जो बना रखा है क्या क्या करने का है, वो सारी बातें यहाँ से मेरे पास आती रहती हैं। आपके विधायक जगदीश नैयर जी मेरे पास वो भेजते रहते हैं। इसलिए इस गांव में विकास के काम कितने होंगे, कितने आगे होंगे, फिर कभी भिड़ूकी गांव में आऊंगा या फिर इस इलाके की पूरी सभा करेंगे, उसमें मिलेंगे। आज तो श्रीमती शशि बाला जी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए जो इन्होंने एक मंसूबा बनाया है, मैं इस मंसूबे को पूरा कर रहा हूं और इनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो पक्के हो गए, जीवन भर के लिए हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते रहें और आप गांव के काम में जो जो आपकी जरूरतें हैं, डिमांड हैं, अपनी सरपंच के माध्यम से हमारे विधायक को भेजते रहे। हर हफ्ते चंडीगढ़ आते हैं, मुझे देंगे, कोई कठिनाई आपकी नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी आबादी का गांव बता रहे हैं, तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन अब मैंने देख रहा हूं। तो पहली जो आपकी मांग है, बाकी बाद में देखेंगे, सिंध बाबा तालाब का सौंदर्यकरण, जितना पैसा लगेगा लगाएंगे। इस तालाब का सौंदर्यकरण, इसकी सफाई, इसके चारों तरफ कोई पगडंडी, कोई उसका पार्क, कोई उसकी रिटेनिंग वाल, सारा कुछ कराएंगे। अगर पानी की गंदगी होगी तो उसको भी साफ करेंगे। इस सिंध बाबा तालाब का सौंदर्यकरण यह किया जाएगा। बाकी और जो डिमांड है, महाग्राम योजना के अंतर्गत सीवरेज और पानी की ये जो व्यवस्था है, ये भी आपकी पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गौशाला के लिए हमने 2 फंड अलग अलग बनाए हुए हैं। एक सरकार का बड़ा फंड है जिसका बजट मैंने 10 गुना बढ़ाया है। पिछले साल ये 40 करोड़ था, इस बार 400 करोड़ है। कितनी गौएं उसमें होती हैं, कितनी उसमें बेसहारा है, कितने दुधारू हैं, उसका हिसाब किताब लेके अच्छी बड़ी ग्रांट, वो तो बाद में आएगी। अभी तो उसमें 1500 की कंडीशन रखिए अगर ज्यादा ग्रांट लेनी है तो। अगर जगह कम हो तो पंचायती जगह और दे दो गाय गौशाला को, है तो फिर कम से कम 1500। क्योंकि देखिए, बेसहारा पशुधन सड़कों पर खूब घूम रहा है। हम चाहते हैं उसको, उनका भी संभाल हो जाए, रखवाल हो जाए, और इस गौशाला का थोड़ा दायरा बढ़ाओ, डबल करो, उसी हिसाब से उसकी ग्रांट भी बढ़ जाएगी। बस मेरी परमिशन हो गई, हमने तो प्रस्ताव पारित कर दिया। 15 एकड़ जमीन चारे के लिए भी और वहां उनको रखने के लिए भी, जहाँ जमीन का हमने सिस्टम बढ़ा दिया। पूरी जमीन जो पंचायत देना चाहती है, तुरंत संस्थाओं को जमीन देंगे। आज तो मैं जो मेरा अपना थोड़ा सा कोटा होता है, जो गांव-गांव में हम जाते हैं, गौशालाओं को चारे वारे के लिए देते हैं, तो इन्होंने मांग की है, मुझे पता नहीं था इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके लिए अभी क्योंकि मेरा अपना पर्सनल थोड़ा सा कोटा है, उसमें सिर्फ चारे के लिए 11 लाख रुपया गौशाला को मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाख बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे राजा साहब का चयन का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।